मैं आप सबको कहता हूं कि आप लोग स्पेशल हैं। आप लोग माननीय मोदी जी के लिए नहीं, देश के लिए स्पेशल है। Embrace the classic design and performance with the Suzuki Access. Visit Auto Ke Suzuki Madgaon for more details. मैं पर्पल फेस्ट के बाद 1 साल के बाद आज इंटरनेशनल पर्पल फेस्टिवल में आप सब लोग का फिर एक बार स्वागत करता हूं। लास्ट टाइम का नेशनल पर्पल फेस्टिवल जिस तरह से गोवा में हुआ और कन्याकुमारी से लेके कश्मीर तक सभी मेरे दिव्यांग भाई और बहन यहाँ पे आए। 21 डिज़ेबिलिटी और उस 21 डिज़ेबिलिटी के डिफरेंट इश्यूज़ उनके एसोसिएशन ने जो डिज़ेबिलिटी कमिश्नर्स हैं उनके साथ में डिस्कस किया, उनके पॉलिसी के बारे में डिस्कस किया, उनके लिए जो जो कुछ सुझाव हैं वो स्टेट गवर्नमेंट्स और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए सजेस्ट किया। उस सब के लिए मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और इतना ही नहीं, नेशनल पर्पल फेस्टिवल की नोंद माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने तब भी ली और तब उन्होंने उस मन की बात कार्यक्रम में उनके लिए बहुत तारीफ की। इसलिए मैं हमारे मिनिस्टर और सोशल वेलफेयर मिनिस्टर का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। उन्होंने हर बार बताया कि इस तरह के पर्पल फेस्टिवल किसी ने सोचा भी नहीं था, किसी ने कभी किया भी नहीं था। ये पर्पल फेस्टिवल गोवा गवर्नमेंट ने करके दिखाया, इसलिए उन्होंने बार बार पर्पल फेस्टिवल की स्तुति अपने हर एक कार्यक्रम में की है। आप सभी लोग जो दिव्यांग भाई और बहन हैं वो माननीय मोदी जी के बहुत नज़दीक हैं, उनके हार्ट के नज़दीक है। जब जब मैं अभी 3 बार उनको मिला तो उन्होंने मुझे इस बार आप इंटरनेशनल पर्पल फेस्टिवल कर रहे हैं तो इंटरनेशनल पर्पल फेस्टिवल में कौन से कार्यक्रम रखे हैं, कितने कंट्रीज आ रहे हैं, कितने डिज़ेबिलिटीज़ के लिए कौन से स्पोर्ट्स इवेंट हैं, किसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। उन्होंने खुद होके पूछा और आज सुबह उसने माननीय मोदी जी ने इस कार्यक्रम के बारे में जानकारी ली और खुद होके उन्होंने इस कार्यक्रम के लिए मैसेज भेजी है। मेरे स्पीच के बाद हमारे माननीय मंत्री जी जो माननीय मोदी जी ने मैसेज इस कार्यक्रम के लिए दी है वो आपके सामने पढ़ेंगे। इसलिए मैं आप सबको कहता हूँ कि आप लोग स्पेशल हैं। आप लोग माननीय मोदी जी के लिए नहीं, देश के लिए स्पेशल है। जी हाँ, ज़रूरी, क्योंकि मैं जब देखता हूँ जो रूटीनली मैं सब लोगों को मिलता हूँ तो हर एक के पास उनकी खुद की डिफ़िकल्टीज रहते हैं, लेकिन जब मैं आप लोगों को मिलता हूँ तो आप लोगों के पास आपकी स्पेशलिटी रहती है। मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ, मैं ये एसोसिएशन चलाता हूँ। इसलिए मैं मन से आप लोगों का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। आप स्पेशल नहीं, आप डिज़ेबल नहीं है, आप स्पेशल हैं। इस देश के लिए आप सही में स्पेशल हैं, मैं ये ज़रूर बता सकता हूँ। इस माननीय मोदी जी ने इस आज़ादी के अमृत काल में जो 3 चीज़ कही है वो मैं बात आपको बताता हूँ। विच इज़ द स्किल इंडिया, सेकेंड वन इट इज़ द फिट इंडिया एंड थर्ड वन इज़ द इंक्लूसिव इंडिया। स्किल इंडिया, फिट इंडिया और इंक्लूसिव इंडिया। स्किल इंडिया, सब लोगों को स्किल करना, चाहे वो दिव्यांग हो या चाहे वो जनरल पब्लिक हो, उन लोगों को स्किल करना जरूरी है। और उसी लाइन पे द मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस सबको स्किल करने के लगी है। और आप लोग भी हर एक सेक्टर में ट्रेन हैं, हर एक सेक्टर में आप दूसरों को ट्रेनिंग दे रहे हैं। आपके दूसरे भाई और बहन उसी डिज़ेबिलिटी में हैं, उनको स्किल करने की कोशिश आप लोगों से हो रही है। आपको पता होगा माननीय मोदी जी इसी स्किल इंडिया के मूवमेंट के अंतर्गत सोशल जस्टिस मिनिस्ट्री के अंतर्गत जो डिज़ेबिलिटी कमीशन है हर एक को सपोर्ट करने के लिए तैयार है। हर एक स्टेट में इसी तरह से, चाहे वो वोकेशनल सेंटर हो, चाहे वो स्पेशल डिज़ेबिलिटी सेंटर हो, चाहे वो स्पेशल स्कूल हो, सबके लिए ग्रांट
सोशल जस्टिस मिनिस्ट्रीज के थ्रू हमेशा के लिए देते आए हैं और इस बार इस आज़ादी के अमृत काल में तो उन्होंने खास करके इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया है। फिट इंडिया मूवमेंट के बारे में कहते वक्त मैं ये कहूँगा कि फिटनेस इज मस्ट और हर एक के फिटनेस रहने के लिए आपको चाहे वो योगा हो या चाहे वो फिटनेस मूवमेंट खेल कूद हो, तो आप सभी लोग हमेशा के लिए फिट रहने के लिए हर एक एक्टिविटी, दिव्यांग होने के बाद भी, स्पेशल होने के बाद भी आप लोग जिस तरह से पैरा ओलंपिक में पार्टिसिपेट हो रहे हैं, अभी मेरी बहन दीपा जी मुझे मिली थी तो इतने प्यार से वो बता रही थी किस तरह से हम पैरा ओलंपिक में हैं। अभी मेरे भाई और बहन वहाँ पे मिले थे, किस तरह से वो नेशनल बैडमिंटन में पार्टिसिपेट हो रहे हैं। कोई और पैरा ओलंपिक में जो आप लोगों ने इस देश के लिए मेडल लाए हैं, मुझे लगता है कि रूटीन प्लेयर से भी ज़्यादा मेडल आप लोगों ने लाए हैं, इसलिए मैं आपका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। दैट इज़ अ फिट इंडिया कंसेप्ट आप लोगों ने आगे बढ़ाया है और हमेशा के लिए माननीय मोदी जी की फिट इंडिया कैंपेन आप लोग बाकी को समझ दे रहे हैं, इसलिए आप लोगों का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। एंड थर्डली विच इज़ एन इंक्लूसिव इंडिया, इस 75 साल में अब देखो अपने आज़ादी के बाद 60 साल से किसी ने इंक्लूसिव इंडिया के बारे में सोचा भी नहीं था। हमारे दिव्यांग भाई और बहन, हमारे स्पेशली डिसेबल्ड भाई और बहन, किसी ने इनके इंक्लूसिविटी के बारे में सोचा नहीं था। अभी मेरी बहन जो यहाँ से एंकर कर रही हैं A to Z, बहुत ही, मैं तो उनके बहन के लिए बहुत जोरदार से तालियां दे दो। यानी नॉर्मल पब्लिक भी इतना अच्छा एंकरिंग नहीं कर सकता है, उतना अच्छा एंकरिंग मेरे बहन ने किया है। इसलिए मैं बोलता हूँ कि आज इंक्लूसिविटी के लिए माननीय मोदी जी हर एक जगह पे इंक्लूसिविटी किस तरह से हो, हर एक सेक्टर में इंक्लूसिविटी किस तरह से हो, चाहे वो शिक्षा सेक्टर हो, चाहे वो जॉब सेक्टर हो, चाहे वो खेल का सेक्टर हो, चाहे वो स्किल का सेक्टर हो, चाहे वो हेल्थ का सेक्टर हो, कोई किसी के डिसेबिलिटी के ऊपर नहीं देखा जाएगा। ही विल बी द इंक्लूसिविटी टू ऑल। इसीलिए द स्किल इंडिया, फिट इंडिया, इंक्लूसिव इंडिया, ये माननीय मोदी जी की मैसेज है, ये माननीय मोदी जी का कहना है। मेरे परिवारजन सभी लोग यानी स्किल इंडिया, फिट इंडिया और इंक्लूसिव इंडिया के साथ सभी लोगों ने काम करना चाहिए। निश्चित रूप से आज के इस अवसर पर यानी मुझे बहुत गर्व है कि गोवा पहली बार पूरे देश में इस इंटरनेशनल पर्पल फेस्टिवल मनाया जाता है। आज तक गोवा टूरिज्म के लिए जाना जाता था, आज तक गोवा इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के लिए जाना जाता था, आज तक डिफरेंट इवेंट जो यहाँ पे ऑर्गेनाइज करते थे उसके लिए जाना जाता था। आज के बाद गोवा फॉर द इंटरनेशनल पर्पल फेस्टिवल के लिए भी जाना जाएगा। तो जी हाँ, मैं ज़रूर आप सब लोगों का गोवा में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। और निश्चित रूप से जिस तरह से 8 तारीख से 13 तारीख का कार्यक्रम यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया है, जिस तरह से हमारे सुभाष फलदेसाई द मिनिस्टर फॉर द सोशल वेलफेयर, हमारे गुरु पावस्कर द डिसेबिलिटी कमिश्नर और ताजिज द जॉइंट सेक्रेटरी फॉर द सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट, और इवन दो ऑल द सेक्रेटरीज और ऑल द डिपार्टमेंट्स, ऑल द एमएलएस, जिन सभी लोगों ने आपके साथ मिलके इतना सारा अच्छा आयोजन यहाँ पे किया है, मुझे लगता है आप लोग बहुत ही इंजॉय इस पर्पल फेस्टिवल को करेंगे। जो इंटरनेशनल डेलीगेट्स आए हैं उनके लिए भी मैं बहुत बहुत उनका स्वागत करता हूँ। और निश्चित रूप से हम इस डिसेबिलिटी के ऊपर मात करके आगे जाएंगे। इस आज़ादी के अमृत काल में, चाहे वो डिसेबिलिटी में हो या जनरल पब्लिक में हो, माननीय मोदी जी ने विकसित भारत 2047 का सपना देखा है और वो विकसित भारत 2047 का सपना साकार करने के लिए किसी धर्म के आधार पर नहीं, जाति के आधार पर नहीं, इसके पार माननीय मोदी जी हमेशा कहते हैं विच इज द 4 पिलर विच इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। और 4 पिलर कौन से हैं? नारी शक्ति, युवा शक्ति,
किसान शक्ति और गरीब कल्याण। और इस चारी शक्ति में जो जो स्पेशल दिव्यांग भाई और बहन आते हैं, इनके लिए भी इस 4 पिलर के तरह आगे बढ़ना जरूरी है। इसीलिए आप सबको मैं फिर एक बार यानी ढेर सारा प्यार गोवा के लोगों की तरफ से, ढेर सारा प्यार गोवा की सरकार की तरफ से आप लोगों ने इस इंटरनेशनल फेस्टिवल का आयोजन करने का हमें यहाँ मौका मिला। आज मैं सबको मिल रहा था, सभी के चेहरे के ऊपर हंसी है, सभी लोग एंजॉय कर रहे हैं। बोल रहे कि तमिलनाडु से मेरी बहन यहाँ पे आई है, शी इज सेइंग दैट 150 डेलीगेट्स फ्रॉम द तमिलनाडु आर हियर। या दिस इज इट इज बिग राउंड ऑफ क्लॉप्स टू द तमिलनाडु से जो लोग आए हैं। पहली बार गोवा में इस तरह से कोई तमिलनाडु से, कोई आंध्रा से है, कोई तेलंगाना से, कोई जम्मू से है, कोई मध्य प्रदेश से, कोई राजस्थान से है। हर एक लोग यानी अपने स्टेट में इस पर्पल फेस्टिवल को बढ़ावा दे। मेरा तो कहना है कि हर एक सरकार को जाके बताए कि इस तरह का पर्पल फेस्टिवल आपके स्टेट में भी आयोजन करें। और इसी तरह से आप लोगों ने आपके सरकार को लिखो, आप लोग आपके सरकार को निश्चित रूप से, चाहे मैं इंटरनेशनल की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन स्टेट फेस्टिवल होना जरूरी है। तो स्टेट में सबके लिए फेस्टिवल होता है, तो अपने दिव्यांग भाई और बहन के लिए क्यों नहीं? तो फिर यही फेस्टिवल करने के लिए हमेशा के लिए, चाहे वो तमिलनाडु हो या चाहे वो हिमाचल हो, सभी ने इस तरह से इंक्लूसिव इंडिया करने के लिए आपके इस तरह के पर्पल फेस्टिवल हमेशा के लिए करेंगे। मुझे लगता है कि इंटरनेशनल पर्पल फेस्टिवल हमें पॉसिबल हुआ ओनली एंड ओनली बिकॉज ऑफ सपोर्ट ऑफ ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी। आज जो हमारे स्पेशल दिव्यांग और भाई बहन के लिए जो गोवा हर एक चीज़ में आपको एक्सेसिबल है, चाहे वो बीच पे हो, चाहे वो स्टेज पे हो, चाहे वो बिल्डिंग पे हो, हम सब कुछ इतना सारा इंफ्रास्ट्रक्चर जो डेवलप कर सके, इट इज़ ओनली एंड ओनली बिकॉज ऑफ द डबल इंजन सरकार, ओनली एंड ओनली बिकॉज ऑफ द मोदी जी हम इतना सारा इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे क्रिएट कर सके। उनके ही सोशल जस्टिस मिनिस्ट्री के थ्रू हमें जो पर्पल फेस्टिवल के लिए सपोर्ट मिला और माननीय मोदी जी का जो विजन, हमारे पूरे भाई और बहन हमारे परिवार के एक सदस्य हैं, हमारे परिवार में ही उनको, इसीलिए उनका कहना है कि देश को आगे बढ़ना है। तो जी हाँ, बिल्कुल इंक्लूसिव इंडिया इज मस्ट। और आप सभी लोग इंक्लूसिव इंडिया को सपोर्ट करेंगे या नहीं करेंगे?